वेलकम बैक फ्रेंड और स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो जैसे यार मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था मल्टीमीटर के बारे में, तो आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। लगभग 90% लोगों ने कहा कि मल्टीमीटर पे एक डिटेल वीडियो बनाओ। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेके 5 ऐसे बेस्ट मल्टीमीटर जो अंडर 500 रुपये में आते हैं, जिसमें आपको 150 रुपये से लेकर 530 रुपये तक का मैं मीटर दिखाऊँगा। तो यहाँ पर फ्रंट में देख सकते हो 4 मल्टीमीटर मैंने रखा हुआ है, और इसे छोड़कर एक और मल्टीमीटर यहाँ पे मोबाइल पे देख सकते हो। ये फ़िलहाल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसे फ्रेंड के लिए लाया था, वो यूज़ कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे 4 मल्टीमीटर सामने है और एक यहाँ मोबाइल पे 5 मल्टीमीटर। टोटल मैं इन 5 का आज डिटेल देने वाला हूँ। तो मल्टीमीटर भाई चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, काम वही करता है, बस समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है। डिजिटल पे हमें नंबर शो करता है और मल्टीमीटर पे हमें कांटा के रेंज को देखना पड़ता है। तो 1 बाय 1 करके मैं सबका डिटेल दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे वाले मीटर की, जो कि मार्केट में लगभग 125 रुपये से 150 रुपये के अंतर्गत में अवेलेबल है। इसका डिटेल की बात करें तो इसमें एसी वोल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 750 और 200 दोनों के, यानी कि अगर आपको 200 से कम के वोल्ट नापना है तो आप 200 में सेट कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा नापना है तो आप 750 वोल्ट भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, आप इससे 750 वोल्ट से ज़्यादा का एसी सप्लाई जो है नहीं नाप सकते। वही बात करते हैं डीसी पे, तो डीसी पे 1000 वोल्ट तक का जो है सपोर्ट दिया हुआ है इसमें, जो कि 200 मिली वोल्ट तक के सपोर्ट के लिए है। और एम्पियर की बात करते हैं तो यहाँ पे आके तो 10 एम्पियर तक का आपको जो है डीसी में नापने को मिलता है। आप डीसी सप्लाई को 10 एम्पियर तक इसमें नाप सकते हैं, और उस पर एम्पियर पे और भी कम है, जैसे 2000 माइक्रोफेराइड का है, और 20 मिली एम्पियर का है, और 200 मिली एम्पियर का, इतना जो है डीसी एम्पियर का है। इस पर एसी का कोई भी फीचर नहीं दिया है। अगर आपको ट्रांजिस्टर का एनपीएन या फिर पीएनपी चेक करना है तो आप यहाँ पे एचएफई का जो है यूज़ कर सकते हो। इस पर एचएफई का फंक्शन दिया हुआ है। इसमें जो है आप अपना मल्टीमीटर सेट कीजिए और यहाँ पे अपना ट्रांजिस्टर घुसाइए। अगर आपका ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो इस साइड पे लगेगा, और पीएनपी है तो यहाँ पे। अगर आपको ट्रांजिस्टर सही तरीके से लगा रहेगा तो ही यहाँ पे बताएगा, और अगर आप उल्टा लगाओगे तो ये बताएगा ही नहीं। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे बजर का फंक्शन है, जहाँ से आप अपना जम्फर वगैरह जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 1 ओम से लेके 2 मेगा ओम तक का जो है रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो 2000 के लिखा हुआ है, मतलब 2 मेगा ओम है। इतना फीचर है इस मल्टीमीटर के अंतर्गत में। और अदर मल्टीमीटर जो है उस पर भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये दूसरे नंबर पे आता है हमारा एक और डिजिटल मल्टीमीटर। तो यहाँ पे मैं डीसी सप्लाई की बात करता हूँ तो 600 वोल्ट तक दिया गया है, जबकि इस पे जो है 1000 तक के दिया गया है। और एसी की बात करें तो एसी पे इस पे जो है 600 वोल्ट तक दिया गया है, जबकि इसमें 750 वोल्ट तक दिया गया है। एम्पियर की बात करूं तो सेम है एम्पियर का मामला। यहाँ पे 10 एम्पियर से लेके 200 माइक्रो यूनी एम्पियर तक की जो है आप इस पर सप्लाई नाप सकते हैं। सेम वैसे ही इस पर एचएफई का फंक्शन दिया हुआ है, जिससे आप जो है ट्रांजिस्टर का पीएनपी और एनपीएन यहाँ से पता कर सकते हो। उसके बाद देखें तो यहाँ पे बजर का जो है फीचर मिलता है, और यहाँ पे आप जो है 1 ओम से लेकर के 2 मेगा ओम तक का जो है सप्लाई जो है नाप सकते हैं। तो देखा जाए तो दोनों मीटर लगभग सेम है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको यहाँ पे वोल्ट का थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो और इसका प्राइस जो है 125 से लेकर 150 के अंतर्गत मिलेगा, और इसका प्राइस जो है दोस्तों 500 से 550 के अंतर्गत जो है आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो इसमें फीचर की बात करें तो इसमें आपको जो है होल्ड का फीचर मिलता है। जैसे आप होल्ड बटन प्रेस करोगे आपका जो रीडिंग रहेगा वहीं पे अटक जाएगा। और साथ में यहाँ पे बैक लाइट का फीचर मिलता है, जिसकी वजह से आप नाइट में जैसे अंधेरा वगैरह में देखना चाहते हो तो इसे देख सकते हो। और यहाँ जो सेंटर पे लगा हुआ ये हमारा कॉम है, और जो ये रेड वाला पिन है ये हमारा पूरा वोल्टेज के लिए है। और अगर आपको एम्पियर लेना है 10 एम्पियर का तो आपको यहाँ पे इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। यह है इस डिजिटल मीटर का टोटल काम। अब बात करते हैं एनालॉग की। तो एनालॉग पे एक मेरे पास ये है रिकॉर्ड का, जो कि आपको 250 रुपये के रेंज में आराम से मिल जाएगा मार्केट में। ये सबसे ज़्यादा चलने वाला मीटर है, लगभग ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड पे है यहाँ पे मेरे पास सुनमा का एक और एनालॉग मीटर। तो कुछ इस तरीके का इसका जो है पैकेट आता है, और ये जो है लोकल मार्केट पे 460 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। मगर मैं हमेशा जहाँ से ख़रीदता हूँ सामान वहाँ से ख़रीदा हूँ तो ये मुझे 400 रुपये का पड़ा है। और साथ में आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी मिलता है पूरी गाइड के लिए, और इस मीटर के साथ में भी आपको यूज़र मैनुअल मिलता है। अब बात करते हैं दोनों मीटर की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको एसी वोल्ट देख सकते हो, यहाँ पे 1000 का भी है और यहाँ पे भी है। मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 10 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक का आपको एसी सप्लाई दिखता है,
सेम इस पर भी है वैसा। डीसी की बात करें तो डीसी का भी इसमें है, इस पर 1000 है 10 से लेकर, यहाँ पे भी देख सकते हो 1000 है 0.25 से लेकर। तो एसी डीसी लगभग सेम है दोनों का। और अब बात करते हैं इसकी कंटिन्यूटी की। तो यहाँ पे आप जो है डीसी वोल्टेज का मिली एम्पियर चेक कर सकते हो 250 से लेकर 0.25 तक का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम है, 100 माइक्रोफेराड से लेकर के 0.2 एम्पियर तक का जो है 25 एम्पियर तक का जो है डीसी मिली एम्पियर का डीसी सप्लाई का मिली एम्पियर चेक कर सकते हो। इस पर एम्पियर नहीं चेक होगा, मिली एम्पियर, एम्पियर से और नीचे का सप्लाई। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखते हो यहाँ पे 10K का और 1 मेगा ओम का सिर्फ 2 ही पोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पे चेक करने के लिए, अगर आप कंटिन्यूटी चेक करते हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, कैमरा हिल गया, देख सकते हो ये दोनों आपको कंटिन्यूटी मिलता है 10K का और एक जो है 1 मेगा ओम का। और यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10K है, साथ में 1K है, 100K है, मतलब इसमें आपको कंटिन्यूटी का फीचर जो है ज़्यादा मिलता है। और साथ में यहाँ पे LED कंटिन्यूटी का भी फीचर है। जैसे आप X1 पे सेट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक LED दिया हुआ है, देख सकते हो जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे LED ऑन हो जाएगा। और इससे छोड़कर एक और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है इसमें, वो है बजर का। तो आप इसमें जैसे जम्फर वगैरह चेक करना है या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर वगैरह, तो इसमें आप बजर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 4 मल्टीमीटर जो कि अंडर 500 के रेंज में आते हैं। तब इसे छोड़कर मैं आपको एक और जो है मल्टीमीटर दिखाता हूँ जो कि है डिजिटल में, देख सकते हो ये मल्टीमीटर जो है यूनाइटी का मल्टीमीटर है और इसका मॉडल है DT9205A। तो इस मल्टीमीटर और इस मल्टीमीटर में डिफरेंस क्या है मैं ये बता देता हूँ। ये भी लगभग एक ही रेंज के आसपास का है, मतलब 100 रुपये के आसपास का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों मल्टीमीटर में। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 600 तक का सपोर्ट दिया हुआ है DC AC दोनों पे। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ आपको DC वोल्टेज मिलता है 1000 तक का, जबकि AC वोल्टेज मिलता है 750 का। तो ये दोनों में अंतर है कि इस पे जो है वोल्टेज का सपोर्ट ज़्यादा है। इसमें और भी प्लस पॉइंट है दोस्तों, मैं बता दूं तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी का लाइट मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने इस मीटर पे बताया बिल्कुल वैसे यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी का लाइट मिलता है। प्लस इसे छोड़कर आप देख सकते हो इस पर भी HFE का जो है सपोर्ट दिया हुआ है, आप इस पर भी PNP और NPN जो है चेक कर पाओगे। बाकी इस पे ओम की बात करें तो 200 मेगा ओम तक का सपोर्ट है, जैसे कि मैंने इस मल्टीमीटर पे बताया इस पे। तो इस पे दोस्तों 2 मेगा ओम तक का सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो एक बार, देख सकते हो 2 मेगा ओम तक का सपोर्ट है, जबकि इस वाले मल्टीमीटर पे आपको 200 मेगा ओम तक का सपोर्ट मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इस पे सपोर्ट जो है वोल्टेज पे भी ज़्यादा दिया हुआ है और कंटिन्यूटी पे भी ज़्यादा दिया हुआ है। प्लस इस पे आपको जो है एम्पियर में भी ज़्यादा मिलने वाला है। इस पे जो है आप 10 एम्पियर तक का जो है DC वोल्टेज चेक कर सकते थे, मगर इस पे आप जो है एम्पियर की बात करें तो AC वोल्टेज आप 20 एम्पियर तक चेक कर सकते हो और साथ में DC जो एम्पियर है वो भी 20 वोल्ट तक के 20 एम्पियर तक चेक कर सकते हो। AC DC दोनों में आपको इसमें 20 एम्पियर मिलने वाला है। तो इस मीटर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें फीचर जो है ज़्यादा दिया हुआ है। प्लस ये मल्टीमीटर जब तक आपका रेटरी स्विच घुमा रहेगा तब तक ऑन ही रहेगा, मगर इस पे जो है ऑटो पावर ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑटो पावर ऑफ। उससे छोड़कर एक और प्लस पॉइंट है, जैसे मैं इस वाले मल्टीमीटर पे कहीं पे भी स्विच घुमाता हूँ तो हम सिर्फ स्विच को देख सकते हैं कि ये 600 पे लगा हुआ है। जैसे मैं इसे और घुमाता हूँ यहाँ पे, जैसे 20 पे डाल दिया तो इस पे आपको लगे कि ये सिर्फ 20 पे है, ये आप कांटा देख कर बताओगे, इसको ये डिस्प्ले पे नहीं दिखाता। लेकिन इस मल्टीमीटर पे खासियत है कि अगर आप जिस पे भी सेट करोगे मल्टीमीटर को तो यहाँ डिस्प्ले पे भी शो करता है कि आपका जो रेटरी है वो कहाँ पे लगा हुआ है अभी। तो ये डिफरेंस है दोस्तों दोनों में, देख सकते हो। और इसका प्राइस 350 रुपये, 350 रुपये। तो ये है टोटल 5 मेरे मल्टीमीटर जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें से सबसे कम मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला जो है बेटर लगता है इससे। तो अब बात आती है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो कौन सा मल्टीमीटर रखो, और अगर आप मोबाइल का काम करते हो तो कौन सा जो है मल्टीमीटर यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो और नए हो तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला मल्टीमीटर यूज़ करना। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो भी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप नए सीख रहे हो तो इस वाले मल्टीमीटर का यूज़ करना, क्योंकि एक बहुत ही चीप प्राइस का है, 125 रुपये से 150 रुपये के अंतर्गत में आराम से मिल जाएगा, इसलिए आप इसे परचेस कर सकते हो। इस पर वोल्टेज का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है। और अगर आप बिगेनर बन चुके हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हर चीज़ को समझ चुके हैं, और आपको अगर डिजिटल मीटर चाहिए तो भाई आप इसका और इसका दोनों में से किसी का जो चॉइस कर सकते हो।
इसमें इससे बेटर बिल्ड क्वालिटी इसका है, क्योंकि इसका जो बॉडी वगैरह है काफ़ी अच्छा हार्ड दिया हुआ है इसके मुताबिक। लेकिन दोनों ही मीटर जो है काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप यूज़र के हिसाब से आप बिगिनर बन चुके हैं, मतलब कहा जाए तो आपका कंप्लीट हो चुका है कोर्स, तो आप इन दोनों में से कोई एक मल्टीमीटर जो है चॉइस कर सकते हो डिजिटल में। लेकिन अगर आप नए यूज़र हो तो आप इसका ही चॉइस करना, इनका मत करना, क्योंकि अगर आपने कहीं उल्टा पुल्टा लगा दिया तो फिर काम ख़त्म हो जाएगा मल्टीमीटर का, फिर चूना लग जाएगा आपका। और अब बात करते हैं एनालॉग पे कौन सा लेना चाहिए। तो एनालॉग पे ये मीटर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा चलता है, ये वाला। ज़्यादातर लगभग 80% के आसपास लोग इसी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कम भी पड़ता है और अगर आप इसे गिरने नहीं दोगे तो चलता भी अच्छा खासा है। तो अगर आप नए हैं तो आप इसको ही लेना, अगर आप नए नए इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो तो। अगर आपको एनालॉग में चाहिए तो। अगर आप बिगिनर बन चुके हैं कि आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया, आप पूरी तरीके से सीख चुके हो, तो आप इस वाले मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हो। ये आपको मार्केट में 400 से 450 के अंतर्गत में आराम से मिल जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोस्तों, इसका जो चलने का तरीका है वो इससे जो है ज़्यादा स्मूथ है, प्लस आपको रेटरी की वजह से थोड़ा सा बेटर फील लगेगा इसके साथ में। आपको बजार और कंटिविटी का जो है एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, तो ये आपको 250 रुपये पड़ेगा, तो ये आपको 400, तो 150 रुपये आप एक्स्ट्रा इस पर जो है डाल सकते हो। बाकी तो आपकी चॉइस है कि कौन सा करें। अगर मेरी चॉइस की बात करो तो भाई मैं इन तीनों मीटर का चॉइस करता हूँ सबसे ज़्यादा। इस वाले मल्टीमीटर को तकरीबन 2 साल के आसपास हो गए, ये काफ़ी अच्छा निकला है। इसको फ़िलहाल इसी साल परचेस किया हूँ, इसको जो है जस्ट अभी अभी लाया हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला जो मल्टीमीटर है ये अभी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इसको नया लेके आया हूँ। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप कौन सा परचेस करोगे। लेकिन अगर आप नए यूज़र हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो चाहे मोबाइल के हो, तो जो मोबाइल का काम करते हो वो इसको खरीद सकते हो, और जो इलेक्ट्रिशियन है वो इसको खरीद सकते हो। ये दोनों जो है नए यूज़र के लिए काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप बिगिनर बन चुके हैं तो इन दोनों को और एक जो मोबाइल पे दिखाया, इन तीनों में से किसी भी मल्टीमीटर का आप चॉइस कर सकते हो। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मल्टीमीटर जो है अच्छा लगता है, आप कौन से यूज़ कर रहे हो या फिर आप कौन से यूज़ करना चाहते हो। मैं तो फ़िलहाल इन दोनों का यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर इस चैनल पर नए विजिटर हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।